हे गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। अभी तक मैं जितने भी ब्लॉग डाल रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली अपलोड करे हैं वो एक्चुअली थोड़े पुराने हैं और मैं फ़िलहाल अभी कोई ब्लॉग शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों। देख लो, शाम हो रखी है और आज है 18 अप्रैल। अभी मैं गया था बैल्कनी में अपने और मैंने दिन में कुछ कपड़े साफ़ करे थे उन तो वो सूख गए थे, मैं उन्हें लेकर आया हूँ। अभी मैं इन्हें वापस से फोल्ड करके कवर्ड के अंदर डाल देता हूँ। तो गाइज, हम सब जानते हैं कि आजकल वड़ा पाव काफ़ी वर्ल्ड फेमस हो रखा है, तो मॉम ने भी बना दिया वड़ा पाव और ये बड़ा ही टेस्टी था। हे गुड मॉर्निंग गाइज। जैसे तुम लोग सुन सकते हो कुत्ता भौंक रहा है। जी हाँ, एक घर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें दिखेगा शायद, ये जो एंटीना लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में देखो एक बैल्कनी है। उस बैल्कनी में तुम्हें छोटा सा डॉगी दिखाई दे रहा होगा। तो जी हाँ, वही डॉगी कंटिन्यूस भौंक रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि अभी थोड़ी देर में मिंत्रा से आने वाला है मेरा हेयर ऑयल जो कि मैंने ऑर्डर किया, और वो है ओजीवा का हेयर ऑयल जो बहुत ही बेनिफिशियल हेयर ऑयल है। जब वो आता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी ब्लॉग के अंदर, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखना, ज़्यादा लंबा नहीं तो देख लेना। तो गाइस, काफ़ी देर हो चुका है जब मैंने बोला था कि आज मेरा हेयर ऑयल आने वाला है और उसे हम लोग लेने जाएंगे, अनबॉक्स करेंगे, इस ब्लॉग के अंदर ही सब कुछ करेंगे। बट भाई ऑलमोस्ट अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तो कोई नहीं आया है। और मैं वर्कआउट को भी रोक के रखा हुआ है कि अगर वर्कआउट करने लगूँ और तब आ गया तो फिर जाना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर और देख लेते हैं, आया तो आया, नहीं तो वर्कआउट करना चालू करेंगे। तो गाइस चलो, अब हम लोग एब्स वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो मैं इन पर से इन चीज़ों को हटा लेता हूँ। कुछ कुछ नए कपड़े हैं ये। इन पैंट्स को मैं यूज़ करता हूँ वर्कआउट के लिए। टॉवल हटा लेते हैं। मेरा अपना एप्स मशीन जो कि मेरी मॉम ने मुझे दिया था गिफ्ट में। 5 नहीं 2016 में दिया था मॉम ने। भाई जब कुरियर अभी तक आया नहीं था तो मैं वर्कआउट डिले क्यों करता। मैंने अपने सारे वर्कआउट को फिनिश किया, फिर लास्ट में शुरू कर दिया मैंने अपने डंबल से बाइसेप्स बनाना। मुझे बड़ा मज़ा आता है बाइसेप्स वर्कआउट करने में। वो अलग बात है कि अभी तक मेरे बाइसेप्स कुछ खास बने नहीं हैं और मैंने कैमरा को डाला अपने कवर्ड के अंदर और रिकॉर्ड करना चालू कर दिया ये वीडियो, और बाद में मैंने इस वीडियो का रील भी बनाया है। तो गाइज़, वर्कआउट अगर तुम लोग भी करते हो और कौन कौन से करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। फिर मैंने अपना बाइसेप्स वर्कआउट फिनिश किया वहाँ पे। वर्कआउट डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अभी तक कुरियर नहीं आया है। मैं पूरा वर्कआउट अभी फिनिश करने वाला हूँ, 10-15 मिनट ही बचे हुए हैं, बाकी सारे मैंने कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं कुरियर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम जाएंगे नहाने, नहा कर आएंगे। उसके बाद अगर कुरियर आया तो ले लेंगे, नहीं आया तो वेट करेंगे और व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बाय, मैं जाता हूँ एप्स मारने। तो गाइज, मैंने वर्कआउट करने के बाद नहा लिया एंड खाना भी खा लिया और अभी तक कुरियर नहीं आया है। बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं देख रहा हूँ टीवी पे इंस्पेक्टर ऋषि का एपिसोड नंबर 5। तो गाइज फाइनली 4 बजे शाम को आ ही गया मिंत्रा से मेरा पार्सल, जो कि था हमारा ओजीवा का हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है और भाई मिंत्रा पे ये मुझे डिस्काउंट में मिल गया। और भाई साहब इसके इंग्रेडिएंट्स दे आर सो गुड। इसके अंदर 21 डिफरेंट ऑयल हैं, यानी कि 21 अलग अलग ऑयल को मिलाकर इसे बनाया गया है। और ओजीवा अपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बस दिल में आया तो मैंने बना दी। ये देखो, मैंने एक सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन भी बनाया जो कि मुझे पसंद आया। मैंने सोचा कि चलो एक सिनेमैटिक वीडियो शूट कर लेते हैं इसका। और भाई देखो इसके अंदर हमें क्या क्या मिला। हमें एक ऑयल पंप मिला, इस पंपर को डाल के हम लोग ऑयल को पंप कर सकते हैं ईजिली। और भाई हमारा ऑयल है हेयर ऑयल जो कि 200 ml है, बहुत ज़्यादा है, महीनों चलेगा। और मैंने जब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े और इसे कैसे यूज करना है वो पढ़ा तो मुझे बहुत सही लगा। हम इसे 20 मिनट के लगा कर रख सकते हैं अपने बालों के अंदर और शैम्पू कर सकते हैं, या फिर ओवरनाइट अपने बालों में लगा के छोड़ दो, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैंने जब ये वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ उस वक्त तक मैंने इसे 2-3 बार यूज कर लिया है और मेरी मॉम के पास भी यही हेयर ऑयल है। ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिचार्ज करवाने। डैड के मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया है
ये रहा पैसा, तो चलो रिचार्ज करा लें। भाई इतना गर्मी था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने गेट खोला तो बार बार ये देखो ये क्या हो रहा था। बहुत गुस्सा आया मुझे, पर फिर मैंने इसे लॉक किया और जब मैं निकला बाहर तो लगा जैसे कि किसी ने जलता हुआ कोयला मेरे ऊपर डाल दिया हो। इतना गर्मी ब्रो भाई, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, इतना धूप है कि चलना आफत है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मी से नहीं, लोगों से। लोग जब घूरते हैं तो मुझे अजीब लगता है। ये जो सामने तुम ऑरेंज कलर का एक मंदिर देख सकते हो, ये बहुत पुराना है। मैं बचपन से इसे देख रहा हूँ। मैंने सीक्रेटली कैमरा ऑन रखा था और फिर मैं चलता जा रहा था। चलती चुपती गर्मी, चलती चुपती गर्मी का मौसम आया। बहुत गर्मी था ब्रो, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये मंदिर है हनुमान जी का, बहुत पुराना मंदिर है। और भाई लोग बहुत कम निकल रहे हैं अभी, इतना गर्मी है। और सच बताऊँ ना कि तुम बाहर अगर निकलोगे ना, कपड़े के अंदर लगा किसी ने कोयला डाल दिया। भाई रिचार्ज वाला बंद है। चलो देखते हैं, कहीं और होगा तो ठीक है, नहीं तो घर वापस जाएंगे, इतना धूप है। हनुमान मंदिर के बगल में एक और शॉप है, उसे ट्राई कर लेते हैं। खुला हो तो ठीक है, नहीं तो घर जाएंगे। तो भाई हम लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। जो पैसा लेकर आए थे वो पैसा लेकर वापस जा रहे हैं। सारा दुकान बंद है, जो भी रिचार्ज करता है आसपास में जितना भी था। और तो कर क्या सकते हैं, घर वापस चलते हैं। रिकॉर्ड करने की कुछ है नहीं। पूरे रोड पे सन्नाटा है, इतना ज़्यादा धूप, इतना धूल, कोई आसपास दिखेगा भी नहीं। और वैसे भी हीट वेव का भी वार्निंग दिया है। आ गया मैं घर और रिचार्ज नहीं हो पाया। इतना धूप, इतना धूल उड़ रहा है। और आईफोन के ऊपर जो वेदर सिस्टम रहता है ना, उसमें अलर्ट भी आया था कल कि हीट वेव आएगा। एंड हीट वेव एक्चुअली में महसूस हो रहा है। बहुत गर्मी है यार। 2-3 शॉप मैंने देखा और भाई कहीं भी नहीं हो पाया। तो देखते हैं, अगर शाम को टाइम मिला तो जाएंगे। वैसे मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो वेला हूँ। शाम में हो सके तो चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पिक्चर देखना है, मुझे मूवी देखना है। तो मैंने बोला है डैड को कि शाम में हो सके तो चला जाऊँगा, वरना कल सुबह में रिचार्ज करा दूँगा। तो चलो भाई, मैं जाता हूँ फिल्म देखने। और एक और बात, अभी जो मैं गया था, तुम लोगों ने देखा होगा, बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट हाँ, बाल बहुत ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाल को कटवा लेना चाहिए, बट इस मंथ में नहीं, क्योंकि मैं फालतू का पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मंथ 1 मई या फिर 5 मई को हम लोग चलेंगे और बाल कटवाएंगे। तो या तो अभी मैं देख रहा हूँ डून पार्ट 2। काम हो चुका है और मॉम ने बोला है कि जाओ जाकर रिचार्ज करवा कर ले आओ। और मैं डून देख रहा था तो मैं नहीं जा रहा था, अभी डून ख़त्म हुआ है। तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, रिचार्ज करवा कर आते हैं। ओके, देखो शाम हो चुका है, तो चलो चलते हैं। भाई बगल से मेरे घोड़ा जा रहा था, पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जल्दी कैमरा तो मैंने निकाल ही लिया था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मैं रिकॉर्ड करता जा रहा था। कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ भी रिकॉर्ड हुए, जैसे कि आसमान, पेड़, गर्मी, मौसम, रात। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि हनुमान मंदिर के बगल वाला जो रिचार्ज का शॉप है वो इस बार खुला था। तो बिना देर किए हुए मैं चला गया डायरेक्ट शॉप के अंदर। भैया रिचार्ज करना था वी का, वी आई। हाँ, तो भैया चेक कर रहे थे कि वी आई का रिचार्ज उनके पास है या नहीं, और मैं अपने बालों को ठीक कर रहा था। और बाद में ये हुआ कि उनके पास वी आई का रिचार्ज था ही नहीं और उन्होंने भी रिचार्ज नहीं किया। फिर मैं चल गया समोसा की दुकान पर समोसा लेने की, और इस समोसे की दुकान पर भी लोग बहुत सारे लाइन लगा के खड़े थे। तो भाई मैंने जल्दी जल्दी अपना टोकन लिया, और टोकन लेने के बाद मैं गया समोसा जो देते हैं उनके पास, और मैंने उन्हें टोकन पकड़ाने का सोचा। और पहले से बहुत लोग खड़े थे और मैं ठहरा इंट्रोवर्ट, तो मैं उसे ही खड़ा रह गया। मैं इंतज़ार करता रहा बहुत देर, करीबन 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली मैंने अपना टोकन उन्हें दिया। और मेरा टोकन देने के बाद भी वो किसी और को ही दे रहे थे। बाद में उन्होंने बोला हंसते हुए सॉरी, और उन्होंने समोसा दे दिया।
समोसा लेके मैं इस शॉप के अंदर आया। इस शॉप का ओनर एक छोटा बच्चा था और भाई यही बच्चा शॉप चला रहा था। और एक बंदे ने बोला भी, तुम ही चलाते हो क्या, कोई बड़ा नहीं है? तो गुस्सा भी गया। तो भाई मैंने उससे पूछा कि रिचार्ज होगा वीआई का? तो उसने बोला नहीं, हंसते हुए। फिर मैं वहाँ से भी निकल गया। जब मैं वहाँ से निकला तो अंधेरा हो रखा था, लाइट चला गया था और रोड पर मैं फ़ोन निकाल कर रिकॉर्ड कर रहा था। पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रहा था। मैं आ चुका हूँ नहा कर और ये रहा मेरे हाथ में पैसा, क्योंकि मैजिक हेयर केयर पाउडर आने वाला है, तो उसे हम लोग जाएंगे छुड़ाने गेट पे कुरियर वाले से। तो वेट करते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जब वो आएगा तब। ओके। तो फाइनली कुरियर वाले भैया आ गए और मैं गया गेट पर, और कैमरा तो ऑन ही था, तुम लोग तो जानते ही हो। और ये रहे भैया, और ये लेकर आए हैं मैजिक हेयर केयर पाउडर फ्रॉम अमेज़ॉन। फिर वो कुरियर निकालने लगे और मैं पैसे निकालने लगा। मैंने उन्हें पैसा दिया, उन्होंने मुझे चेंज दिया। फिर मैंने कुरियर लिया और लेकर गेट के अंदर आ गया। भाई साहब गर्मी इतना है ना कि थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ तो हालत ख़राब हो जाता है। और फिर क्या था, फिर मैं घर के अंदर आया और फिर इसे अनबॉक्स किया। अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया मैंने छोटा सा, और उसे भी इस ब्लॉग के अंदर डाला ही है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। ये रहा हमारा मैजिक हेयर केयर पाउडर। अब हम लोग को करना क्या है, इस शैम्पू के बॉटल को खाली करना है, एक बॉल में डालना है और मैजिक हेयर केयर पाउडर को इसमें मिला देना है, और फिर वापस शैम्पू के बॉटल में सारे मिक्सचर को डाल देना है और फिर यूज करना है। तो गाइज अभी मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर सारा पाउडर डाल दिया है और फिर शैम्पू भी उसके अंदर डाल दिया। अब हम उसे मिलाएंगे और वापस शैम्पू के बॉटल के अंदर डालेंगे। अब मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के ये सब तो कर नहीं सकता, पर तुम्हें इतना ज़ोर दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरीके से सबको मिलाया है। तुमने मेरे प्रीवियस वीडियो में तो देखा ही होगा, मैंने अपने लिए जब बनाया था तो कैसे बनाया था, और दिखाया था। ये देखो, मैजिक हेयर केयर पाउडर को काट दिया, ग्लास के अंदर पहले से मैंने पाउडर को डाल दिया था, उसके बाद शैम्पू के बॉटल को खोल के इसमें डाल दिया। अब करना क्या है, चम्मच लेना है और इससे मिलाना है। मैं चम्मच से क्यों मिला रहा हूँ तुम्हें बताया था। पिछली बार मैंने अपने टाइम में मैंने जब अपने शैम्पू के इस पंप से मिलाने की कोशिश की तो पंप ही टूट गया था, तुम्हें याद होगा। इसलिए चम्मच से मिलाएंगे हम लोग अच्छे से। लुक एट दिस। आजकल हम लोग इतना कुछ यूज करते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स बालों के ऊपर, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर वगैरह, ड्रायर, और फिर आजकल यूवी रे से भी बहुत ज़्यादा बाल को नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ के लिए हेयर केयर पाउडर बहुत ही बढ़िया है, बाल को इन सब चीज़ों से बचाता है। वैसे मैंने तो हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यूज करना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये सब हार्मफुल चीज़ें होती हैं, इन सबको यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम लोग यूज करते हो तो भाई मैजिक हेयर केयर पाउडर यूज करो, उससे तुम्हारे बाल बचे रहेंगे। मैंने अच्छे से मिला लेता हूँ, बॉटल के अंदर डाल देता हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो आज था 22 अप्रैल और मॉम एंड डैड जा रहे थे एक रिश्तेदार के घर उनसे मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं पीछे पीछे चुपचाप फ़ोन के कैमरा को ऑन करके उनके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने सोचा थोड़ा मोड़ा फुटेज भी मिल जाएगा। और भाई गेट भी लॉक करना था उनके जाने के बाद। एक ऑटो रिक्शा वाला है जो कि हम लोग की जान पहचान का है। भाई उसने बड़े वॉल्यूम पे गाना बजा रखा था, बट बंदा अच्छा है। तो मॉम डैड चले गए, फिर मैंने गेट को लॉक कर दिया। और गेट को लॉक करने के बाद मैं भाग के गया घर के अंदर, और भाई घर में मैं था अकेला, तो मज़े ही मज़े। चलो गेम खेलते हैं और क्या। यस, चलो घर में चलते हैं। तो गाइज मॉम एंड डैड गए हैं ज़रूरी काम से बाहर, और विशाल यानी कि मेरा बड़ा भाई वो है अभी ऑफिस, तो घर में सिर्फ मैं हूँ। चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। भाई मुझे एक ही कोल्ड ड्रिंक है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो है लिम्का। और रात को मैंने पूरा कोका कोला पी गया, पेप्सी था छोटा वाला वो भी पी गया। छोड़ो लिम्का ही पीते हैं। कभी भी गिलास लो तो उसे धो लो। मेरा एक ही काम है, दिन भर कोल्ड ड्रिंक पियो, कॉफ़ी पियो और गेम खेलो, और जब टाइम मिलता है थोड़ा मोड़ा उसी के बीच में तुम लोगों के लिए ब्लॉग बना लो। चलो ब्लॉग को एडिट करना, बहुत सारा ब्लॉग ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसे मैंने एडिट भी नहीं किया है, और आईफोन का स्टोरेज बढ़े जा रहा है। उन लोग को उन्हें भी आज रात को एडिट कर देंगे।
चलो भाई रूम में चलते हैं। उतना बुरा भी नहीं होता है लिम का, बट मुझे नहीं पसंद। अभी मैं क्या कर रहा था तुम्हें दिखाता हूँ। हम लोग के जाने से पहले मैं खेल रहा था घोस्ट ऑफ सुशीमा लेजेंड्स मोड। भाई लेजेंड्स मोड में कुछ ट्रॉफीज़ बचे हुए हैं मेरे। मुझे नहीं पता कि 5 बार खेलने के बाद भी मैंने लेजेंड मोड का पूरा ट्रॉफी अनलॉक नहीं किया था। तो गेम जल्दी से हम लोग इसका ट्रॉफी अनलॉक करना चालू कर दें, 2-3 दिन में शायद हो जाए। तो चलो काम पे लग जाते हैं। पहले देखते हैं कितना ट्रॉफी बचा हुआ है। 86% हो चुका है, देख लो दिखाता हूँ तुम्हें। घोस्ट ऑफ सुशीमा तो मैंने 100% कर दिया था बहुत पहले ही, जब पहली बार मैंने खेला था तभी ही। घोस्ट ऑफ सुशीमा लेजेंड मोड का 7% ही हुआ है। न्यू गेम प्लस हो चुका है, इकी आइलैंड हो चुका है, इकी आइलैंड एक्सपेंसिव एक्सप्लोरेशन भी हो चुका है, लेजेंड राइवल्स एंड मास्टरी चैलेंज। अब तुम्हें लोगों को लग रहा होगा 25% ही हुआ है ये वाला, और ये वाला 7%। मैं बता दूँ ज़्यादा ट्रॉफी नहीं है इसमें, इसे इतना ही लिखा रहता है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 ही ट्रॉफीज़ है, जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर दिया। बहुत ही टफ है ये बता दूँ मैं तुम्हें, लेकिन कम ट्रॉफीज़ ही हैं इसमें। 1 2 3 4 ही ट्रॉफी, इसमें से एक मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर रखा है। तो भाई बहुत सारे ट्रॉफीज मैंने खोल रखे हैं, थोड़े से बचे हुए हैं। इसे हम लोग कर लेंगे, उसका नायो खेलेंगे हम लोग, नियो। तो चलो गाइज मैं थोड़ी देर के लिए ब्लॉग रोकता हूँ, गेम को थोड़ा खेल लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी करने को कुछ है नहीं, तुम लोगों को दिखाऊँ। तो गाइज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मैंने फ्रिज खोला तो उसका आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। नाइस। हमारा एक कुरियर आने वाला है, तो हम लोग जाएंगे और गेट पर से कुरियर लेकर आएंगे, पर कब आएगा वो मुझे पता नहीं है। जब भी आएगा वो तुम्हें इस ब्लॉग में दिख जाएगा। तो अभी मैं बता दूँ, बाहर बहुत धूप है और धूल भी उड़ रहा है, हवा भी चल रहा है। तो ये लू की यू कैन से दिस इज़ द सिम्टम्स, दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लू। बाहर जाएंगे अगर ज़्यादा वक्त तक हम लोग रहेंगे, अभी फ़िलहाल इस मौसम में तो हमें लू लग सकता है, हीट स्ट्रोक आ सकता है। सो डोंट गो आउटसाइड अगर तुम्हारे एरिया में ज़्यादा धूप है, धूल है। सो गाइस थोड़ी देर में आएगा फ्लिपकार्ट से हम लोग का एक और पार्सल, तो मैं जाऊंगा गेट पर और से लेकर आऊँगा। सुबह से इंतज़ार कर रहा था पर अभी तक नहीं आया है। आई होप कि अब आ जाए। अभी मैं मार्केट गया था ग्रोसरी का कुछ सामान लाने, कोल्ड ड्रिंक, रिफाइंड और भी बहुत कुछ। तो वहाँ पर मैंने देखा फ्लिपकार्ट का कुरियर बॉय था, जो कि हमेशा हम लोग को वही डिलीवर करता है ऑलमोस्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास है मेरा पार्सल, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो अभी तो नहीं है। तो देखते हैं कब आता है। अभी तो 3 बजने वाला है, तो लेट्स वेट एंड होप कि जल्दी आ जाए। बहुत गर्मी है बाहर यार, इतना धूप और धूल जो चल रहा है ना, और हवा, उससे और गर्मी हो रहा है। लग रहा है हीट वेव अपने पीक पे है। फाइनली अभी 5:30 बज रहे हैं और कुरियर वाले का कॉल आया कि वो गेट पे खड़े हैं। तो चलो कुरियर लेकर आते हैं। फिर करना क्या था, मैं सीढ़ियों से चलता हुआ गया और ऊपर से कूदा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। फिर मैं गेट की तरफ बढ़ा और जब मैं गेट के पास, मतलब कि गेट से बाहर निकला, तो मैंने आसपास देखा तो कहीं कोई कुरियर वाला था ही नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा था भाई है कहाँ, तभी आए हमारे कुरियर वाले भैया। फ़ोन भी घबरा गया, पेस्टिंग छोड़ दिया था इसका, ऐसे जो किया ना। हाँ। तो ऐसे रखे निकाले, इसमें से डिस्प्ले बाहर है गया। अरे वाह। तो फ़ोन के जवाब अगर इसमें मचा लिया तो मैं सोते नहीं है, दूसरे में सोते हैं, आवाज़ कर दिया सोचा है। फिर भैया चेंज निकालने लगे, जो चेंज बचे हुए थे जो उन्हें मुझे देने थे। मैंने वो चेंज लिए और फिर कुरियर को लेकर मैं घर गेट के अंदर चला आया। भाई मुझे जल्दी घर के अंदर जाना था, क्योंकि इतना गर्मी था कि तुम 2 मिनट के लिए भी बाहर खड़े नहीं रह सकते हो, सच बता रहा हूँ। फिर मैं जल्दी भागने लगा। आई डोंट नो वाई, मैं क्यों भाग रहा था। और मुझे था कि जल्दी से जाऊं और जाकर इसे अनबॉक्स करूं। और ये क्या है देख लो, ये है पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम। और भाई साहब बड़ा ही मस्त है ये।
और मैंने सोचा नहीं था कि इसे भी इसमें इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगा, बट आ गया था फॉर्चुनेटली। तो मैंने सोचा चलो मतलब कि इसे भी ब्लॉग में डाल दें। ये रही मेरी मॉम के हाथों में सीरम देने के बाद मैंने इसका सिनेमैटिक शॉट लिया और कोशिश किया कि अच्छे वीडियोस शूट करूँ। गाइस कहीं घंटी बज रहा है तो कहीं पुलिस के गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पता नहीं हो क्या रहा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और मैं आज जल्दी उठ गया और जल्दी उठने के बाद मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं जाकर नहा लिया और नहाकर अभी इसी वक्त यहाँ अपने रूम में खड़ा हूँ। तो ये बात है 24 अप्रैल की रात की, जब मैं शीशे के सामने कैमरा ऑन करके खड़ा हो गया अपने ऐप्स को देखने के लिए कि भाई थोड़े भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं। बच्चा टकला हो गया। गाइस मेरे पुराने ब्लॉग्स जाके देखो, उसमें ये बच्चा तुम्हें दिखेगा। अब ये बच्चा टकला हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मैं 4-5 दिन के फुटेजेस इसमें ऐड करूँगा। देखो एक ऑटो रिक्शा जा रहा है, इसमें कोई है ही नहीं। सो गाइज अभी इस ब्लॉग को यहीं रोक रहा हूँ।